नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म गीता क्वेस्ट में और आज हम चर्चा कर रहे हैं वापस हमारे शास्त्रों के बारे में। आप सबको याद होगा पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते में हमने चर्चा की थी नितेश के साथ ओवरव्यू ऑफ वेदास के ऊपर। ऑल अबाउट वेदास करके वो वीडियो है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो हमने हमारे ऊपर सजेशंस में आपको मिलेगा। और उसमें हमने देखा था कि वैदिक जो इतनी बड़ी बॉडी है स्क्रिप्चर्स की, जिसमें वेद आते हैं हमारे चार, हमारे वेदांग आते हैं, उपवेद आते हैं, पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, तो उनकी क्या रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं, स्मृति, श्रुति, और हमने ये देखा था उनमें कंटेंट क्या मोटा मोटा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था गीता की कितनी स्पेशल पोजीशन है, कि हालांकि कुछ स्क्रिप्चर्स हमारे उस फॉर्म में अभी अवेलेबल नहीं हैं, कुछ के साथ डिस्टॉर्शंस भी हुआ, कुछ की परंपराएं भी लूज हो गई, पर गीता ओवरऑल भारत में उसी फॉर्म में अवेलेबल है। तो भारत में ही नहीं, पूरे संसार भर में। और आज हम पुराणों के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे और इसी के लिए वापस हमारे साथ है नितेश। नितेश, आपका स्वागत है। स्वागत है नितेश आपका। और सबसे पहले मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे ही प्रश्न आता है हमारे पुराणों का, तो कहीं न कहीं पुराणों को लेकर ये परसेप्शन रहता है कि ये तो, इनमें तो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं और इसमें ज्ञान की बातें उतनी नहीं हैं, और कहीं-कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी को भी क्वेश्चन करते हैं लोग। हालाँकि जनरल मासेस में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जहाँ पर जितनी कथाएँ होती हैं, जितना लोगों को कहानियाँ पता होती हैं, जितना भी ज्ञान लोगों को होता है, वो ज़्यादातर पुराणों से ही होता है। उससे ज़्यादा लोग परिचित रहते हैं। पर फिर भी जो एप्रिसिएशन है पुराणों का, वो उनकी नॉलेज और उनकी इंटेलेक्चुअल अपील की वजह से नहीं है। तो ये क्यों हो गया है ऐसा? और क्या ऐसा है या नहीं है? उसके बारे में थोड़ा बताएँगे आप? जी, जैसा लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि वेद एक वेद है जिसके सारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जो हमने डिस्कस किया था श्रुति, स्मृति। फिर स्मृति के अंदर आते हैं हमारे स्मृति शास्त्र है, मनुस्मृति वगैरह। फिर हमारे उसके अंदर आते हैं इतिहास आते हैं और पुराण आते हैं। तो पुराण जो है वो भी एक तरह से वेद का ही पार्ट है। और वेद को अलग अलग जब ब्रांचेस में डिवाइड किया तो वो एक ब्रांच है उनका। तो अगर इस तरह से हम देखें तो देर इज नो डाउट कि जो पुराण है वो भी ऑलमोस्ट वेदों के समान ही, जो उनका जो कंटेंट है या सब्जेक्ट मैटर है वो ऑलमोस्ट वेदों के समान है। जैसे अगर हम वेदों में देखते हैं तो वेदों में कर्म कांड की चर्चा है, फिर ज्ञान कांड की चर्चा है, उपासना कांड की चर्चा है। तो पुराणों में भी ऑलमोस्ट यही इन इन्हीं इन्हीं 3 विषयों की शब्दों को चर्चा है। माफ़ कीजिएगा, इन 3 शब्दों को थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दें, क्योंकि हमारी ऑडियंस शायद उतनी जी परिचित ना हो। जी। तो ये जो 3 शब्द मैंने बताए, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड का अर्थ होता है अपनी जो इच्छाएँ हैं, जो भौतिक इच्छाएँ हैं, जैसे धन प्राप्त करना, सभी का जैसा रहता है नॉर्मली, धन प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, हुँ, हुँ। अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त करना, पावरफुल बनना, ये सभी को पूरा करने के लिए जो वैदिक अनुष्ठान बताए गए हैं या फिर ऐसे पूजा की विधि बताई गई है, वो उन्हें कहा जाता है, वो सबका सम जो है वो है कर्म कांड। तो ये सब आते हैं कर्म के सेक्शन में। देन दूसरा जो सेक्शन है वो है ज्ञान कांड, जहां पे व्यक्ति कर्म से थोड़ा ऊपर उठता है। जैसे आप देखते हैं बहुत से अमीर व्यक्ति है जिनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है। जैसे अगर आप जैसे बड़े बड़े मिलेनियर्स, बिलेनियर्स, मल्टी बिलेनियर्स लोगों को देखेंगे तो उनके लिए पैसा कमाना मतलब कोई जरूरत नहीं है। वो इवन अपने जो जितना उनका धन है उसके 1% को भी शायद वो पूरा जीवन खर्च ना कर पाए। हुँ, तो हुँ। उनके पास में फिर वो एक स्तर ऊपर उठ गए। तो वो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई तरह से हो सकता है। तो या तो बहुत ज्यादा धन कमा लिया या बहुत ज्यादा भोग कर लिया, या फिर हुँ, हुँ। बहुत, या फिर रियलाइज हो गया कि ये सब करके भी कोई लाभ नहीं होगा। जब वो स्तर व्यक्ति का होता है तो हुँ, व्यक्ति क्या करता है, वो उससे थोड़ा ऊपर उठता है और वो आता है ज्ञान कांड पे। हुँ। मतलब वो ज्ञान, वो उस नॉलेज वो रियलाइज कर पाता है कि जो ये कर्म कांड से जो भी चीजें मुझे मिल रही है उसका अल्टीमेटली कोई ज्यादा बेनिफिट मुझे होने नहीं वाला है, क्योंकि बार बार ये मुझे उसी में साइकिल में धकेल देगी, जैसा भगवत ओके। गीता में हम देखते ही हैं। तो वो हुँ, हो जाएगा। तो ये इसलिए व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे उठता है, वो ज्ञान से समझता है कि ये काम का नहीं है। तो वो उसमें हमारे जो है वो उपनिषद आते हैं मोस्टली, तो ज्ञान कांड के अंदर जो है। और तीसरा जो है वो उपासना कांड है, जहाँ पे जैसे व्यक्ति जब ये रियलाइज कर लेता है कि ठीक है, ज्ञान के द्वारा अब मुझे पता चल गया कि मेरा संबंध है कुछ ना कुछ भगवान के साथ में। भगवान जो है वो केवल मेरी ऐसे एक कामधेनु की तरह नहीं है जहाँ पे मैं बस उनसे अपनी इच्छाएं पूर्ति करता रहूं।
भगवान जी के साथ मेरा कुछ संबंध भी है, वो ऐसा कुछ स्थापित कर लेता है उपनिषदों के द्वारा। तो फिर वो क्या करता है, वो भगवान के को प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करता है। वो है उपासना कांड। वहाँ पे वो भगवान की पूजा करता है उस उद्देश्य से कि मैं भगवान को प्राप्त करूँ, तो वास्तविक उपासना कांड वो है। तो ये 3 टर्म्स है जो, और अच्छा वेदों और पुराणों दोनों में ये तीनों आपको मिलेंगे। यही तीनों के बारे में मोस्टली चर्चा है। अच्छा, ठीक है। तो आप इनसे बता रहे थे कि वेदों में भी है और पुराणों में भी है, ठीक है। जी। तो फिर ये इम्प्रेशन कैसे क्रिएट हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल मासेस में और इंटेलेक्चुअल्स में स्पेशली, कि पुराणों में सिर्फ हम्म। कहानियां हैं और उपनिषद में ज्ञान की बातें हैं? जी, तो ये इंप्रेशन केवल उन्हीं लोगों में है जिन्होंने पुराणों को एक सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा है। कई लोग क्या होते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ थॉट में नहीं जाते, जस्ट कोई बुक उठाते हैं और उसको थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उससे अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो वैसे ही लोग ऐसा कंक्लूजन देते हैं। कई लोग हुए हैं इस टाइप से भारत में, कई फेमस फिलोसोफर्स, उन्होंने ऐसा थॉट प्रोसेस दिया है। बट होता क्या है कि जब आप एक गलत स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, या फिर आपका कोई बेस ही नहीं है पीछे, आप खुद से एक्सप्लोर करके आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हो कि सत्य क्या है, तो उसमें कई बार आप भटक जाते हो। तो ऐसे कई लोग हैं जो पुराणों को, क्योंकि वो सिंपल है, उनके अंदर स्टोरीज है, और वो इंटेलेक्चुअली इतने हाई नहीं है, वो उनकी लैंग्वेज सिंपल है, तो लोग समझते हैं कि ये थोड़ा नीचे ज्ञान है। या फिर कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ये इसमें कुछ ऐसी स्टोरीज है जो हमको समझ नहीं है, मतलब ये गलत है। तो वो होता है इसलिए क्योंकि आपका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कोई बोनाफाइड नहीं है, मतलब आप किसी परंपरा में नहीं आ रहे हैं, आप खुद से अपना थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं और कई बार आप फेल हो जाते हैं। तो वो प्राइमरी ओके। रीज़न है। अभी इसमें मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि जो किस तरह से पुराण जो है वो वेदों के ही अंश है, और वो वेदों में, इनफैक्ट पुराणों में तो लिखा ही है कि वेद है, वेदों में भी लिखा है कि पुराण जो है वो वेदों का भाग है इसमें। अच्छा, वेदों में ये दिया हुआ है कि कैसे पुराणों को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए अथॉरिटी के रूप में? जी हाँ, वे अच्छा, जी हाँ, इनफैक्ट यस। ओके। तो हाँ, आप बता सकते हैं उसके बारे में कि कहाँ पर ऐसे एविडेंसेस हैं वेदों में कि पुराणों को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? जी जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। तो जिस प्रकार से अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में 11.7.24 में प्रोजी यहाँ इसका पे आप बताया गया है। थोड़ा फुल स्क्रीन व्यू या ऐसे कर दीजिएगा, वो साइड में वो आ रहा है। ओके, हाँ, उसको ये ठीक है, ये ये ठीक है। फर्स्ट क्लास है, ये चलेगा चलेगा, ये चलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो सो दोबारा रिपीट कर यहाँ पे, देते हैं हम। हाँ, अब आप स्टार्ट कीजिए। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये अथर्ववेद के 11.7.24 में बताया गया है। ऋचः सामानि छंदासि पुराणम यजुषा सह, मतलब ऋचः मतलब ऋग्वेद और पुराण यजु आदि, तो ऋग यजुर्वेद आदि जो वेद है उनके साथ में उचिष्टाचिरे सर्वे दिवि देव दिवाश्रितः, तो ये जो सारे जो दूसरे जो सेक्शंस है पुराणों के, तो वो भी यजु और ऋग्वेद इनके साथ में ही दिव्य भगवान के द्वारा ही, मतलब दे हैव द सेम ओरिजिन बेसिकली, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अच्छा। ऐसे कई प्रमाण हमको मिलते हैं, और भी अच्छा, प्रमाण है, वेदों में जैसे और भी छांदोग्य ऐसे उपनिषद। प्रमाण है? ओके, जी, ठीक है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, तो इनको सबको हम मतलब बाद में रेफर कर सकते हैं। सो अच्छा, ये यहाँ पे बताया गया कि यजुर्वेद ऋग्वेद उनके साथ में इतिहास पुराण पंचम वेद उच्यते, तो इतिहास जो और पुराण है उनके, उन्हें पंचम वेद कहा गया है। तो ये इतिहास। पुराणों में नहीं लिखा है, ये अच्छा, वेद में लिखा है। मतलब ओके, अगर ये किसी को वेद डाउट हो में कि है। पुराण लिखने वालों ने, हाँ, पुराण लिखने वालों ने खुद मैन्युफैक्चर कर लिया, तो वैसा नहीं है। ये वेदों के अंदर ही लिखा है कि पुराण और इतिहास जो है वो पंचम वेद है। इतिहास मतलब हम रामायण और महाभारत? महाभारत और रामायण, जी। अच्छा अच्छा, तो इनको पंचम वेद की पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इन दोनों के सब्जेक्ट मैटर्स सेम हैं, कम कर्म कांड, उपासना कांड, कांड और ये हमारा ज्ञान कांड, तो फिर पुराणों का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब वेदों में ही तीन सब्जेक्ट मैटर कवर्ड है, तो पुराणों का अलग से फिर क्या जी उनका इम्पोर्टेंस है? जी जी। हाँ, पुराणों का जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब जो जो उनके श्रोता है, या पुराणों के जिनके लिए पुराण लिखे गए हैं वो अलग है। बाकी जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, कंटेंट ओके। लगभग वही है, लेकिन जिन लोगों के लिए लिखे गए हैं वो अलग है, वो अच्छा, डिफरेंस है। टारगेट ऑडियंस बेसिकली कोई भी टीचर टीच करना चाहेगा तो ऑफ कोर्स ऑडियंस के अकॉर्डिंग रहेगा, और उसी वजह से हमारे स्कूल में भी क्लासेस डिवाइडेड रहती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जी थर्ड जी क्लास, और सब्जेक्ट मैटर कई क्लासेस में सेम, मतलब मैथ्स कई सारी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, पर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑडियंस
उसी डेप्थ में कवर की जाएगी, और टीचर भी सेम हो सकते हैं कई बार। तो जी जी जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्ञान है इसमें भी, ज्ञान की डेप्थ भी होती है आप कह रहे ज्ञान की डेप्थ, डेफिनेटली ज्ञान की हैं? डेप्थ, क्योंकि अच्छा, ऑथर सेम है, अगर आप देखें तो ऑथर सेम है, सोर्स ओके, सेम है। सोर्स सेम है, द ओनली तो ज्ञान डिफरेंस की इज, डेप्थ, ओके। तो डिफरेंस, हाँ आप प्लीज एलैबोरेट करें। जी हाँ, द ओनली डिफरेंस इज द ब्रांचेस और टारगेट ऑडियंस, मतलब वो अलग ऑडियंस के लिए है, अलग लोगों के लिए है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा, जिससे हम्म। आपको शायद ऑडियंस को ज़्यादा समझ आएगा। सो पुराण में स्टोरीज क्यों है, वो पुराण क्योंकि पुराण उन लोगों के लिए लिखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में या बहुत ज़्यादा शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में रुचि नहीं रखते हैं। अभी भी देखें तो हम ज़्यादातर लोग कहाँ वो वेदों को पूरा पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। तो बिल्कुल। जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उनको एक सिंपल तरीके से कैसे बताया जा सके, वो करने के लिए पुराणों में स्टोरीज है। तो वैसे हम्म। भी ये बहुत पॉपुलर टीचिंग मेथड है, अगर आप देखें हाँ तो हाँ। ये वाला जो टीचिंग मेथड है बहुत पॉपुलर है, स्टोरी से सिखाना, उपाख्यान से उपदेश देना, वो इनफैक्ट बहुत जिस पॉपुलर है, तो इसलिए। इनफैक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं, यूट्यूब, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जाएं तो हमेशा सीक्रेट्स अगर आप पढ़े तो लोग हमेशा यही बोलते हैं, यू शुड बी ए गुड स्टोरी टेलर। कि लोगों को स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होता है और उसी में इंटरेस्ट आता है लोगों को। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो नॉट मच अपीलिंग। तो दैट इज स्टिल रिलेवेंट। यस यस। सो वही, इसीलिए पुराण के अंदर स्टोरीज है। सो अच्छा, और आप टारगेट ऑडियंस के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो जो टारगेट ऑडियंस है वो वही है, जैसा मैंने बताया कि जो ज़्यादा शास्त्रों में रुचि नहीं लेते या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, वेदों के अध्ययन में रुचि नहीं लेते। जैसे स्पेशली जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो मर्चेंट क्लास है, और द्विज बंधु, स्त्री वैश्य द्विज बंधु नाम, इस प्रकार के लोग जो मर्चेंट क्लास है, मतलब वो दिन भर बिजनेस में लगा रहता है, तो रात तक 10 सुबह 6 बजे दुकान खोल देते हैं, रात को 10 बजे बंद करते हैं। हम्म तब तक उनको कोई खास रुचि है नहीं शास्त्रों में, और शास्त्रों को पढ़ने के लिए चाहिए समय, डेडिकेशन। वो, हम्म उनको डेडिकेशन है लेकिन वो दूसरे फील्ड में है, तो उनको कैसे ये चीज़ समझाई जाए, कैसे उनको वो नॉलेज डिलीवर किया जाए, उसके लिए स्टोरी के फॉर्म में लिखा। तो जब स्टोरी के फॉर्म में लिखते हैं तो कभी कभी साल में एक बार दो बार वो एक सप्ताह के लिए या 4 दिन के लिए कहीं पे पुराण की कथा सुनने जाएंगे, सेशन अटेंड करेंगे जहाँ पे पुराण की कथा हो रही है, या भगवत गीता की कथा हो रही है, तो वो वहाँ पे जाके वो समझ पाएंगे उसको इजीली, और उतना टाइम वो निकाल हम्म। पाएंगे, और वो स्टोरी के फॉर्म में, इसलिए वो जल्दी से रिलेट करके जल्दी जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए वो है उस तरह से। अच्छा, तो बेसिकली कि ऐसी ऑडियंस के लिए जो अप्रिशिएटिव है, पर वो उतना समय नहीं निकाल सकती कि एक प्रॉपर बहुत डेडिकेटेड स्टाइल में स्टडी की जाए, उसके लिए संस्कृत पढ़ी जाए और फिर कई सारी चीज़ें की जाएं उसके लिए, फिर ज्ञान को भी खुद जी समझना, जी। और तो थोड़ा स्टोरी फॉर्म में और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पुराणों में भी फिर सेम डेप्थ ऑफ नॉलेज है, और बेसिकली उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, और दूसरी क्या चीज़ आप बता रहे थे डिफरेंट है? दो चीज़ें आपने बताई पुराणों थी। का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन पुराण और ऑडियंस। ओके, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो इसमें आप कुछ कोई एग्जांपल देना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसमें नॉलेज के भी बहुत डीप सेक्शंस हैं, ऐसा कुछ? जी, तो बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं, जैसे अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण को ही लें, तो भागवत पुराण के अंदर सांख्य का जो डिस्कशन आता है, वो कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति के बीच में जो डिस्कशन आता है, वो बहुत हाई लेवल का डिस्कशन है। इवन अगर आप देखें तो श्रीमद् भागवत पुराण का जो पहला श्लोक है, वो हम्म। श्लोक ही अपने आप में इतना है कि कई सारे जो फिलोसोफर्स है, उन्होंने और कई सारे आचार्यों ने उसके ऊपर एक महीने महीने तक वो एक ही श्लोक के ऊपर व्याख्या की है। और वो श्लोक में ही वास्तव में देखें तो एक श्लोक के पूरे ऊपर? वैदिक स्क्रिप्चर्स का जो सार, एक अच्छा। श्लोक में ही वो पूरे स्क्रिप्चर्स का सार प्रेजेंट है। तो वो कैसे आप बोल सकते हैं कि वो पुराण जो है वो वेदों से कम है किसी तरह से। हम्म। जी औ- और सांख्य में आप बता रहे थे कि सांख्य के बारे में थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे समझने के लिए कि कैसे वो जी बहुत जी उसमें ज्ञान है, जी जी। और तो किस बारे में। सांख्य, हाँ, सांख्य का वैसे ऐसे अर्थ ये होता है कि आप मटेरियल को, मैटर को एनालाइज करो,
और जो मैटर के मटेरियल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि ये मैटर है। उसके बाद आप ये देखो कि ये क्या ये स्थिर है। वो सारे मैटर को एनालाइज करने के बाद आप बताओ कि वास्तव में रियलिटी क्या है। तो वही सांख्य है। तो सांख्य में मुख्यतः 24 जो तत्व है, भौतिक तत्व, उनको एनालाइज किया जाता है। शायद ये वाला कहीं कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे 24 तत्वों के बारे में। तो ये 24 जो मटेरियल तत्व है, जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, इन तत्वों को एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है कि ये जो तत्व है, ये इनका जो ओरिजिन है वो कोई और है। फिर वो ओरिजिन कौन है उसको पता करने के प्रयास किया जाता है। और जब हम तो उसको ऐसे अंग्रेजी में अगर बोलें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद में उस पे हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो सारे चीजें हैं, ये इनको बनाने वाला क्रिएटर कोई डिफरेंट है, ये मैटर से अलग है। और वो मैटर की हर चीज को रिजेक्ट करते हैं कि ये मैटर क्रिएटर नहीं है, ये भी क्रिएटर नहीं है, ये भी क्रिएटर नहीं है। उसे कहा जाता है नेति नेति, मतलब वो नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्रिएटर कोई और है जो मैटर के बाहर है, इस तरह से। अच्छा, ये सब डिस्कशंस भी हमारे पुराणों का पार्ट है। ठीक है। और फिर जी नेक्स्ट जी आप ये बताना चाहेंगे कि पुराण, मतलब पुराणों के तो बहुत सारे नाम सुने। ये शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत, इतने सारे नाम हैं। तो इनमें कुछ हायरकी भी है कि और कुछ क्लासिफिकेशन जिसके बारे में आप अभी शेयर करना चाहेंगे? जी। सो उसके पहले शायद अगर हम ये देखें कि पुराणों के अंदर आखिर सब्जेक्ट मैटर होता क्या है। हाँ मतलब हाँ, ऑफ पहले कोर्स। हमने देखा 3 होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड। हाँ, तो अगर हम सब्जेक्ट मैटर अगर समझ लेंगे पुराणों का, तो फिर हमको थोड़ा और ईजी होगा। तो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो श्लोक है यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भागवत पुराण है उसके अंदर क्या विषय है। तो पुराणों के अलग अलग कैटेगरीज है। एक है महापुराण जो 18 है नंबर में, फिर उप पुराण होते हैं, उसके बाद स्थल पुराण होते हैं, फिर इस तरह के कई पुराण होते हैं जिनका सबका मिला जुला के संख्या 108 के अराउंड होता है। सो वो उनमें जो मुख्य पुराण होते हैं उन्हें कहा जाता है महापुराण। तो महापुराण जो होते हैं उनमें 10 या 5 और 10 के बीच में विषयों की चर्चा होती है मेनली। तो जो महापुराणों में श्रीमद् भागवत है वो, जी, महापुराणों में 5 से लेके 10 विषयों की चर्चा होती है। 5 से जो लेके उप 10 पुराण कितने भी होते हो हैं, सकते हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब 5 से अधिक ही होते हैं। अच्छा। तो इस तरह से होता है। और देन दूसरा जो है वो होते हैं उप पुराण, स्थल पुराण आदि। इनमें 1 या 2 विषय की ही चर्चा होती है। सो महापुराण में कई विषयों की चर्चा होती है, उनका जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें महापुराण कहा जाता है। तो महापुराणों में किन विषयों की चर्चा होती है, ये सबसे बड़ा लिस्ट ये है, 10 के 10 विषय का लिस्ट इस श्लोक में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं इसको। तो ये श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यहाँ पे ये 10 विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, ऊतय या ऊति, उसके बाद मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति, फिर आश्रय। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए कि जो आश्रय का जो 10वां तत्व है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे बाकी के 9 विषयों का निरूपण किया गया है। अच्छा। सो आप चाहेंगे कि मैं इनका थोड़ा सा आपको आइडिया दूं ये हाँ, विषयों के बारे में? थोड़ा थोड़ा आप ब्रीफ में बता सकते हैं जिससे हेल्प मिले आगे। जी जी। तो जो सर्ग है, सबसे पहले सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। मतलब सृष्टि कैसे हुई, ये जैसे बिग बैंग, कैसे ये संसार बना, सर्ग। उसके बाद विसर्ग, अच्छा ठीक है संसार बन गया, लेकिन ये विस्तार कैसे हुआ इसका, या लाइफ कैसे बनी, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, वो सारी चीजें उसे कहा गया विसर्ग। मतलब सर्ग मतलब बेसिकली फर्स्ट लेवल का आप बोल रहे हैं, और विसर्ग मतलब क्रिएशन सेकंड ऑफ फर्स्ट लेवल। लेवल। ओके, सेकंड लेवल का या राइट। क्रिएशन, ठीक। हाँ, तो उसका मतलब, हाँ, लेकिन अगर क्लियर समझे फर्स्ट और सेकंड को कैसे, तो फर्स्ट मतलब जैसे आपका संसार प्लैनेट्स बन गए, ऐसा समझेंगे अगर एनोलॉजी समझे, अच्छा। लेकिन प्लैनेट्स पे कोई नहीं है। विसर्ग का मतलब फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, पहला ओके। ऑर्डर का क्रिएशन जो है वो हो रहा है, फिर ब्रह्मा जी उसको विस्तार कर रहे हैं, अपने पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, फिर अलग अलग प्रकार के पुत्रों को बोल रहे हो और भी प्रजा उत्पन्न करो, वो। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। फिर तीसरा जो है वो स्थानम। स्थान हम्म। मतलब प्रजा तो उत्पन्न हो गई, अब वो उनके रहने के लिए फैसिलिटीज वगैरह चाहिए, वो कहाँ रहेंगे, ये सब। तो वो डिस्कशन है कि मतलब अलग अलग जो प्लानिटरी सिस्टम्स है उनका सिस्टम, उनको सिस्टमेटिक करना, फिर उनके लिए जो रूलर कौन होगा, वो राज्य कौन करेगा, वो सारी चीजों को स्टैब्लिश करना, वो है अच्छा, स्थानम, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, उस ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक।
जी, जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इतने सारे जीव उत्पन्न हो गए, इतने सब लोग हो गए, अब उनको उनको उनका कैसे चलेगा, मतलब पालन कौन करेगा? तो पोषण है। पोषण में क्या है कि कैसे उनका फुलफिलमेंट होगा, कैसे उनकी सारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी। जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि देवताओं को अपॉइंट किया गया, सभी देवता अलग-अलग, जैसे इंद्र वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार से एक सिस्टम बनाना जहाँ पे सबका सेल्फ सस्टेन रूप में जीवन चल सके, वो है पोषण। और उसके बाद भगवान ऑफ कोर्स सभी को सभी में सूत्र की तरह है, सर्वत्र है। जैसे एक मणि में जैसे धागा होता है, उसको बांधे रखता है, इस प्रकार से भगवान सर्वत्र सबको बांधे रखते हैं, लेकिन हम्म। दिखाई नहीं देते। हम्म। उसके बाद में ऊती। ऊती का अर्थ है क्रिएटिव इम्पेटस, मतलब ये हो गया लेकिन आगे कैसे चलेगा ये, तो एक क्रिएटिव एक इम्पेटस होना चाहिए, कुछ क्या फोर्स है उसके पीछे कि और आगे बढ़ाए, तो प्रजनन मतलब और आगे बढ़े अपने मतलब और लोगों को बनाए, ऐसा जो 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 प्रजा है वो और प्रजा उत्पन्न करे, इस प्रकार से ये आगे बढ़े, मतलब तो वो है ऊती। हम्म। उसके बाद मनवंतर। मनवंतर का अर्थ है कि ये जो टाइम हमारा होता है वैदिक टाइम, वो डिवाइडेड होता है मनवंतर में। और जो मनु है, वो मनु एक रूलर होता है, वो उस टाइम पीरियड का रूलर होता है। उसके अंदर इंद्र, मनु, देवता आदि सब होते हैं, और हर मनवंतर के बाद में वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे कई मनवंतर हैं, तो उन मनवंतरों की कथा है यहाँ पे। तो एक ब्रह्मा जी के एक कल्प में देर आर मतलब 14 मनवंतर होते हैं, और वो उन्हीं 14 मनवंतरों के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। जी, जी। ठीक। तो वो मनवंतरों की यहाँ पे चर्चा है। और मनवंतरों के अंदर कई चतुर्युग होते हैं, मतलब सतयुग, कलयुग, ये इन जो 4 युगों का सेट है, वो 72 सेट्स होते हैं एक मनवंतर में। तो ऐसे ऐसे 14 मनवंतर है, तो मनवंतरों की के बारे में कथा कि अलग अलग कौन सा मनवंतर में क्या हुआ, कौन से मनवंतर में क्या हुआ, ये सब चीजें बताई गई। फिर ठीक है। उसके बाद में ईशानु कथा, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान क्या एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को पता चले कि नहीं तो भगवान, अगर ऐसे लॉजिकली हम सोचते रहेंगे कि भगवान है, भगवान है, तो हम ये तर्क, ये निष्कर्ष पे तो पहुंच जाएंगे कि हाँ, भगवान है जो हम सबका क्रिएटर है वो, लेकिन हम यही सोचते रहेंगे कि वो निराकार है, वो होता भी है तो वो कहीं पे रहता है जहाँ पे शायद हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जब भगवान स्वयं आके हमको डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे राम कृष्ण आदि, तो वो उनके बारे में कथा। तो जब हम ये सुनते हैं कि राम कृष्ण वो स्वयं भगवान आके यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब वो देखते हैं तो फिर लोगों को फेथ होता है कि हाँ, वास्तव में भगवान जो है वो हमारे क्लोज है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी दिया गया है वहां पे कि जो जो मनुष्य तत् जाति मनोरथ थे, तो जब जो 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 जिस जाति का व्यक्ति होता है उसी के साथ वो रिलेट कर पाता है। तो भगवान जब मनुष्य जाति में आते हैं तो मनुष्य उनके साथ ज्यादा रिलेट कर पाता है। अगर आप देखें हम्म। तो कोई, जैसे कोई मनुष्य है, किसी मनुष्य को ही पत्र लिखेगा, उसी के साथ में बातचीत करके प्रसन्न होगा, हम्म। उसी के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। इसी प्रकार से जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो हम उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो ये ईशानु कथा है। उसके बाद में निरोध। निरोध का अर्थ है फिर उसको विड्रॉवल करना, जो सारा बन गया संसार, उसके बाद उसको एक समय होने के बाद में उसको नष्ट करना, जिसको प्रलय भी कहा जाता है। निरोध मतलब वो उसको वापस लेना, इसीलिए अनवाइंडिंग। शिव जी जो प्रलय कर देते हैं। हाँ, शिव जी जो प्रलय कर देते हैं वो एक पार्ट है इसका। दूसरा, पूरा जब संसार बनता है उसके बाद पूरा विनष्ट हो जाता है, फिर से बनता है, तो उस ओके। सेंस में भी समझ सकते हैं। तो ठीक है। ये विड्रॉवल ऑफ कॉस्मिक, पूरा कॉस्मिक जो वर्ल्ड है, पूरा कॉस्मिक जो यूनिवर्स है, उसका विड्रॉवल, उसको हम्म। वापस लेना। और उसके बाद मुक्ति। नवा नाइन्थ जो तत्व है, नवा तत्व है, वो है मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या कि ये इसमें ही पड़े रहेंगे क्या, ये बार बार इस संसार बनेगा, फिर से हम आएंगे इसमें, फिर इसमें कई लाखों लाखों योनियों में जाएंगे, फिर से वापस से जब ये खत्म हो जाएगा तो हम अनमेनिफेस्टेड रहेंगे, फिर से वापस मैनिफेस्ट होके फिर यही, तो इससे बाहर निकलना है, तो मुक्ति, वो है मुक्ति। हम्म। और सबसे आखिरी जो तत्व है जिसके लिए बाकी सब नो की चर्चा की गई है, वो है आश्रय। मतलब भगवान का आश्रय हमको कैसे ग्रहण करना है, भगवान की शरण हमको कैसे लेनी है, वो चीज बताने के लिए ये आश्रय तत्व है, और यही बताने के लिए बाकी सब 9 चीजों की चर्चा भी की गई है यहाँ पे। हम्म। पुराणों के मेनली ये 10 टॉपिक्स होते हैं, जो पुराण है उनके। उनमें से भी जो ये शुरू के 5 है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, ये और मनवंतर के बारे में, ये तो सभी पुराणों में होते हैं, महापुराणों में। इसके बाद में जो बहुत एडवांस जो पुराण है, जो सतोगुण में जो पुराण है, उनके अंदर मुक्ति, आश्रय, ऐसे उच्चतर विषयों की चर्चा होती है। कई पुराणों में इनकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है उन पुराणों का टारगेट ऑडियंस थोड़ा अलग है, वो शायद इस लेवल पे अभी नहीं है कि वो मुक्ति और आश्रय के बारे में सोच सके। तो ठीक इसलिए वो उनको जो चर्चा की जाती है वो इन्हीं शुरू के 5-6 टॉपिक्स के बारे में की जाती ठीक है।
तो जैसे कि आपने बताया कि ये 10 टॉपिक्स हैं और इन 10 टॉपिक्स का हमने काफ़ी अच्छा वो लिंक भी देख लिया आपने जिस प्रकार से बताया था। तो इनके बेसिस पर आपने बताया जिन पुराणों में 5 से अधिक विषय होते हैं वो महापुराण है, और ऐसी कितनी पुराण है महापुराण? 18। 18, ऐसे 18 कुल महापुराण हैं। 18 महापुराण अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। और जी जी। इनके अलावा फिर जो उपपुराण हैं वो कितने अवेलेबल हैं? कुछ नंबर्स बताएं। 18 पुराण भी है जो अच्छा, एक एक 18 महापुराण उपपुराण। के और स्थल एसोसिएटेड है। पुराण किसको बोलते हैं? आप बोल रहे थे स्थल पुराण भी आप शायद बोल रहे थे। जी जी जी। हाँ, स्थल पुराण जैसे द्वारका है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, वो स्थान की महिमा को बताने के लिए जो पुराण है उन्हें कहा जाता है स्थल पुराण। मतलब वो स्पेशली तीर्थ यात्रियों के गाइड की तरह है, जहाँ पे उन्हें तीर्थ यात्रा के विषय में, उस स्थान के महत्व के विषय में बताया जाता है, तो वो स्थल पुराण होते हैं। तो जनरली जो तीर्थ पंडित होते हैं, तीर्थ पे जो पंडा पुजारी होते हैं, वो हम्म। हमको पहले ट्रेडिशन होता था कि वो हमको स्थल पुराण सुनाते थे। मतलब वो जो तीर्थ पुजारी है, तीर्थ पुरोहित है, वो स्थल पुराण हम्म। सुनाते हैं वहां का। और कई अच्छा। मंदिरों में लिखा भी होता है स्थल पुराण बाहर, ये स्थल पुराण है। कई बार पुराने पुराने शिलालेख भी मिलते हैं स्थल पुराण। ओके, ठीक है। और ये जो आपने ये महापुराण बनाए, इनमें और भी कोई तरीका है कैटेगराइज करने का उनको, और सारे टॉपिक सब में जी जी डिस्कस्ड हैं? जी। हाँ, वो वही हम एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अपना फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो 10 विषय हैं, ये मैक्सिमम विषय है, इतने ही विषय की डिस्कशन होते हैं। जो हम्म। शुरू के 5 विषय है, जैसा मैंने बताया, वो 5 विषय मुख्यतः हर पुराण में होते हैं, क्योंकि ये बेसिस है। मतलब ये कैसे सृष्टि हुई, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे किसी के भी, कि सृष्टि कैसे हुई होगी, फिर कैसे उसका विस्तार हम्म। हुआ, कैसे सब पालन हो रहा है, कौन सबका पालन कर रहा है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। तो ये सभी पुराणों में है। उसके बाद में नेक्स्ट जो विषय है, विशेष करके ईशानु कथा, निरोध, निरोध का विषय भी लगभग सभी में है कि सृष्टि कैसे विड्रॉल होती है। लेकिन जो ईशानु कथा है, मुक्ति और आश्रय, ये 3 जो विषय है, ये थोड़े एडवांस विषय है। इनकी चर्चा सभी पुराणों में नहीं है। तो हम एक बार थोड़ा कैटेगराइजेशन देखते हैं पुराणों का, स्क्रिप्चर्स के ही आधार पे। तो यहाँ पे ये एक श्लोक है जहाँ पे बताया गया है कि जो सद सद शास्त्र है वो कौन से है। तो उसमें जो है ऋग आदि जो 4 वेद है, फिर महाभारत है, पंचरात्र है, उसके बाद में मूल रामायण और पुराण, ये जो है ये सद शास्त्र इन्हें बताए गए। ये कहाँ अब से है इनमें श्लोक? भी ये श्लोक महाभारत तात्पर्य निर्णय से कोट किया गया है। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो श्लोक है, ये पद्म पुराण से कोट किया गया है, जहाँ पे पुराणों के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो उनके बारे में चर्चा की गई है। तो हम्म। पुराणों में 3 कैटेगरी है बेसिकली, जो हम्म। जो मुख्य मुख्य जो कैटेगरी है, उन्हें कहा जाता है सत्व, रज और तम। जैसे भगवत गीता में भी हर चीज को कैटेगराइज किया 3 जाता गुण, है बेस्ड प्रकृति ऑन के 3 सत्व, गुण। रजो और तम। जी। हम्म। हाँ, तो सेम वही है, पुराणों को भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे कैटेगराइज किया गया है। अभी ये, बिफोर आई गो विद द लिस्ट, मैं एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन दे देता हूँ। लोग लोग क्या कंफ्यूज होते हैं जब हम बोलते हैं कि कोई पुराण तमोगुण में है। मतलब पुराण वास्तव में तमोगुण में नहीं है, या पुराण का लिखने वाला व्यक्ति तमोगुण में नहीं है, या पुराण हम्म। में जिन देवताओं के बारे में बताया वो तमोगुण में नहीं है। तमोगुण में है उसका रीडर, जो उसका टारगेट ऑडियंस है वो तमोगुणी व्यक्ति है। मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो उसको ऐसा सॉल्यूशन बताओ, ऐसी चीज बताओ कि वो थोड़ा, उसमें कुछ तो एनर्जी आए, कुछ करना तो शुरू करे। ये अच्छा, है तमोगुण का। तमोगुण का मतलब ये नहीं कि वो पुराण गंदा है, पुराण तमोगुण में है, वैसा नहीं। ओके। बेसिकली ये तो पहले लेवल पे आपने बता ही दिया कि कैसे पुराण एक डिफरेंट लेवल की टारगेट ऑडियंस रखता है, जिसको स्टोरीज में इंटरेस्ट है, जो उतना बेसिकली उतनी डेप्थ में नहीं जा सकता। अब उस ऑडियंस में भी उसने जी कैटेगराइज कर दिया है कि किन लोगों को किस टाइप की इंस्पिरेशन है। आई थिंक प्रैक्टिकली पूरी दुनिया इन्हीं प्रिंसिपल्स पे एक्ट करती है। और हम देखें कि कैसे यूट्यूब में भी एक्चुअली यूट्यूब भी काम इसी तरीके से करता है, क्योंकि जो लोग जो सुनना चाहते हैं अगर वही नहीं सुनाएंगे उनको, तो वो सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगे। तो ये तो जी जी। यूनिवर्सल बहुत प्रिंसिपल्स हैं अच्छा हमारे बताया। एक तरीके से। राइट जी जी विंगर्स जी, को राइट बहुत अच्छा विंगर्स टाइप बताया का आपने। कंटेंट दिखाया जाएगा। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या फिर कुछ भी है, उनको उसी टाइप का कंटेंट दिखता है। जी जी। इंटरेस्टिंग। सो अब हम लिस्ट की तरफ जाते हैं। 18 जो पुराण है, इसमें इसमें वो भी कवर हो जाएगा कि पुराण कौन से हैं। तो यहाँ पे ये 6 पुराणों के बारे में डिस्कस किया है। वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतम शुभम, गारुड़म च तथा पद्मम, वाराहम शुभ दर्शने, सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वे। तो ये शुभ जो पुराण है या सात्विक पुराण है, इनका जो लिस्ट है, ये बता रहे हैं शिव जी, बता रहे हैं पार्वती देवी को। तो हम्म। ये लिस्ट हम देखते हैं। एक तो विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, ब्रह्म पुराण,
गरुड़ ये शिव पुराण, जी वराह पुराण और पार्वती श्रीमद् जी को भागवत महापुराण। पद्म पुराण में बता रहे हैं। जी जी, श्री श्री अच्छा, श्री शिव जी जो है वो पार्वती जी को बता रही है। ठीक तो है। ये 6 पुराण उन्होंने बताया कि ये सात्विक है, ये 6 पुराण। हम्म। अब जो अगले पुराण है 3, अब अगले 6 है जो आएंगे रजोगुण में। तो वो है ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम रामम राजस्थानी निबोधयत। तो ये जो 6 पुराण है, ये ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्तम, मार्कंडेय पुराण, ये भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, ये ये रजोगुण राजसिक के, पुराण है। ओके ठीक है, रजोगुण के लोगों के, जी ठीक है। हाँ, अब हम ये इस लिस्ट के बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें बेसिकली क्या क्या चर्चा हुई है इनमें, या प्राइमरी जो क्यों ऐसा रजोगुण में है, वो कंटेंट क्या है वो हम देखेंगे। तो तीसरे जो पुराण है वो मात्स्यम कौर्म्यम तथा लिंगम शैवम स्कंदम तथैव च आग्नेयम च षडेतानि तामसानि निबोधयत। ये 6 जो है, ये बाकी के मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि, ये 6 पुराण जो है ये आते हैं राजसिक, सॉरी तामसिक पुराणों में। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक चीज यहाँ पे कंक्लूजन में भी बताया गया है कि जो सात्विक है वो मोक्ष प्रदान करने के लिए, तो मोक्ष के जो इच्छुक लोग हैं वो सात्विक पुराणों की तरफ आकृष्ट होते हैं। राजसिक जो है वो लोग जो होते हैं वो जो हमेशा मनी माइंडेड, इस तरह के लोग जो अधिक से अधिक संपत्ति आदि में लगे हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो राजसिक पुराणों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और तामसिक लोग जो है वो बहुत लेजी या तमोगुण की प्रवृत्ति के लोग जो है वो तामसिक पुराणों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये तो हो गया ऑडियंस का। अब दूसरा एक और कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है, कई लोग सोचते हैं कि जब तामसिक पुराण बोल रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे स्पेशली जो लिंग पुराण और शिव पुराण को जब इसमें रखा गया, तो लोग बोलते हैं कि ये शिव जी को हमेशा हम्म। तमोगुण से ही हम्म। एसोसिएट करते हैं। वैसे शिव जी गुण अवतार है और वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम्म। चीज है, दिस इज द फैक्ट। वो सभी पुराणों में, मतलब वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी जो है वो तीनों एक एक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें शिव जी तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण में, शिव का अर्थ ही होता है शुद्ध सत्व। हम्म। शिव का मतलब क्या है, जैसे शिव का अर्थ ही है कि शुद्ध सत्व। तो शिव जी जो है वो तमोगुण में नहीं है, फर्स्ट थिंग। और इस तरह से ये समझना कि ये जो लिंग पुराण, शिव पुराण है, ये तमोगुण में रख दिए, मतलब कोई बायसनेस है उसकी वजह से, तो वैसा नहीं है। ये इसमें अगर आप देखो तो मत्स्य पुराण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य में उनको सत्यवतिया जिन्हें हम मनु कहेंगे अगले जीवन में, तो जो जो मनु है, मनु को सुनाया। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भगवान विष्णु और मनु के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको भी तमोगुण वाले कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जो अच्छा। कन्वर्सेशन है उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो तमोगुण वाले लोग हैं उस तरह कुछ से। एग्जाम्पल्स आप देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी जी। हाँ, जैसा एक तो ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दूंगा। उसके बाद में कूर्म पुराण है। एक बेसिक तो यही है कि किसके बीच में डिस्कशन हो रहा है। जैसे कूर्म पुराण है, कूर्म पुराण में भी भगवान के अवतार कूर्म है, उनके वो सुना रहे हैं ये सारी चीजें। तो इनके अंदर जो जो टॉपिक आते हैं, जैसे मत्स्य पुराण के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं जहाँ पे बहुत कम आपको एफर्ट डालना है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। उस तरह के जो सीक्रेट्स वाली चीजें डिस्कस करते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि आप ये कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये कर लो तो तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा, ये कर लो तो बहुत सारा ये प्राप्त हो जाएगा। अगर कुछ थोड़ा थोड़ा भी कर लो, ये यज्ञ कर लो, वो तामसिक टाइप के यज्ञ, मतलब तंत्र ये कर लो और वो कर लो, थोड़ा टोटका है, कुछ कुछ ब्लैक मैजिक टाइप के, वैसे ये कर लो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीजें बताई गई है। तो वो बताने से तमोगुण वाला व्यक्ति थोड़ा सा मोबिलाइज होता है, वो जो एकदम से कुछ नहीं करने का हम्म। प्रवृत्ति उसका थोड़ा छूटता है। वो सोचता है चलो ठीक है, थोड़ा सा ही करना है ना, और अच्छा बहुत मिल रहा है तो कर लेते हैं। जैसे अगर आप सोचो एक कोई लेजी हम्म। व्यक्ति है जो बहुत लेजी है, वो सोता ही रहता है हमेशा, लेकिन अगर सोने का एक बहुत बड़ा ईंट उसके सामने रख दो तो फिर वो उठ के फटाफट से उसको उठा लेगा। तो वैसा ही चीज है, उसको एक थोड़ा सा एक अट्रैक्शन दिया जाए, कुछ ऐसा दिया जाए कि वो अपने उससे बाहर निकले। हम्म। ऐसे ही स्कंद पुराण से उदाहरण लेके, तो स्कंद पुराण के अंदर भी भगवान विष्णु जो कि सतोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में जो स्टोरीज है, जो भगवान विष्णु की जो पूजा करने वाली स्टोरी है, जिनमें सबसे पॉपुलर है सत्यनारायण व्रत कथा, जो भारत में बहुत पॉपुलर है। हर कोई आप देखेंगे तो जहां जहां तक भी होती रहती है। और सत्यनारायण व्रत कथा जो है बहुत लेजी से लेजी लोग भी करते हैं। हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति ये रेडी हो जाता है कि हाँ ये कर ले, हम्म। क्योंकि उसका जो फल है वो भी काफी है और उसमें कुछ एफर्ट नहीं डालना है। मतलब क्या करना है आपको, खाली एक पंडित जी को 500 रुपए देने हैं, उनको बोलना है आप घर पे आओ और ये जो भी ये कथा है ये पढ़ दो, 1 घंटा लगता है। और एक हलवाई को बोलना है थोड़ी सी प्रसाद बना दो, थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और बस हो जाएगा। मतलब कुछ आपको तपस्या कुछ नहीं करनी है, तो सिंपल ये है आप उसमें। तमोगुण वाले एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो अच्छा। स्कंद पुराण जैसे ये जो तो 6 पुराण है, ये सत्यव्रत तमोगुण वाले पुराण। जो कथा आती है सत्यनारायण वाली, तो वो कहाँ पे आती है? वो स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण में रेवा खंड है। अच्छा। रेवा मतलब नर्मदा भी जिसे हम बोलते हैं, तो स्कंद ओके। पुराण के खंड वैसे नदियों के नाम पे है, तो रेवा यानी नर्मदा।
तो नर्मदा खंड में जो घटनाएं हुई है उनका वर्णन रेवा खंड में किया गया है, अच्छा। तो रेवा खंड में आता है स्कंद पुराण के। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। और आज से कुछ जी जी एग्जाम्पल देंगे आप जिसमें उन जी वो टारगेट ऑडियंस है? जी जी। अब जैसे हम ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ये मुख्यतः, और मार्कंडेय पुराण, इनमें इनमें ऐसी जैसे या फिर भविष्य पुराण। तो ब्रह्मांड पुराण में कई सारे यज्ञों के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ पे स्पेशली जो राजाओं के एग्जाम्पल दिए कि जिन्होंने यज्ञ कर करके बहुत सारा वो प्राप्त किया है। तो और भी कई सारे, जैसे क्षत्रियों के बारे में बताया गया है कि क्षत्रियों का तेज कैसा होता है, फिर कैसे क्रिएशन होती है उसके बारे में, कि क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा करना ब्रह्मा जी के जो इंटेंशन है उनको बताया गया है, कि किस प्रकार से क्रिएशन की, किस प्रकार से क्रिएशन में जो ऑब्स्टिकल्स आए उनको हटाए, किस प्रकार से वो वीरता आदि का वर्णन है। तो उसका वर्णन करते हैं, तो जो रजोगुण के व्यक्ति होते हैं जो ऑलरेडी एनर्जेटिक है, वो बहुत उत्साहित होते हैं और फिर वो इनमें अट्रैक्ट होते हैं। तो हम्म। वो रजोगुण, तो इसमें इस तरह के एग्जांपल है यज्ञों के बेसिकली। कई राजा जो जो बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत वीरतापूर्ण अपना कार्य किया है, अच्छे से प्रजा पालन किया, उनका डिस्कशन आता है इनमें। ओके, और सत्व गुण वाले जो टारगेट ऑडियंस है उसका कोई एग्जाम्पल? जी। सो सतोगुण के अगर हम देखें तो इसमें विष्णु पुराण है, उसके बाद में श्रीमद् भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है। इन पुराणों में, इनमें जो जो डिस्कशन किया गया है वो रिजेक्ट करके, मतलब स्टार्टिंग से ही वो व्यक्ति जो है इसका टारगेट है वो सतोगुण में, ऑलरेडी वो सतोगुण में है। तो उस व्यक्ति को ये रियलाइज करवाया गया है कि आप जो है सतोगुण में हो, ठीक है, लेकिन सतोगुण में होने से कुछ नहीं होता है। आपको सतोगुण से ऊपर उठना है। आपको जो आखिरी के जो विषय है मुक्ति और आश्रय, वो उनको कैसे अटेन करना है, वो उन विषयों में चर्चा की गई। तो इसलिए मुख्यतः इनमें भगवान के बारे में कथाएं आती है, मोस्टली ईशानु कथा। और भगवान के बारे में जब कथाएं आती है तो उससे ये संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध है। जब उसको वो रियलाइज करते हैं हम, तो जब हम उसको रियलाइज कर लेते हैं, तो रियलाइज करने के बाद में ये हम ये समझ पाते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। तो फिर हमको बोला जाता है फोर्स करके कि आप ये मटेरियल अटैचमेंट छोड़ो, ये धन के पीछे भागना छोड़ो, ये सब छोड़ो, आपका जो ठीक है वो आप करो, लेकिन उसको बैलेंस वे में करो। और बाद में आप उसको एंड जो गोल है आपका वो समझो। जैसे श्रीमद् हम्म। भागवत पुराण का एक श्लोक है, आप पुंसा, और उसमें आखिरी में आता है नान्यत तत्व से कारण। तो जो विष्णु भगवान है उनको प्रसन्न करना, तो विष्णु तोषणम यही उद्देश्य है वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है उसका। तो जो वर्णाश्रम में बाकी सारी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका जो उद्देश्य है वो बताया गया है कि वो क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना या उनके साथ में अपना संबंध स्थापित कर लेना। तो यही चीजें यहाँ पे मुख्यतः इन सात्विक पुराणों में बताई जाती है कि भगवान के साथ अच्छा। हमारा जो नित्य संबंध है उसको हम स्थापित करें, और अपने जो जो बहुत सारे अटैचमेंट है उनको छोड़े धीरे धीरे। वो वाली डिस्कशंस मोस्टली होते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपने जैसे बताया टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं पुराणों के जिनको उतना समय नहीं है या फिर उतना पेशेंस नहीं है कि वो एक प्रॉपर सिस्टम में घुस पाए, उसमें उतना टाइम डिवोट कर पाए। और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि पुराणों में भी सात्विक लोगों को टारगेट करने वाली पुराण है। तो इस चीज को कैसे समझा जाए कि ऐसा नहीं माना जाएगा फिर कि वेदों को जो पढ़ रही है ऑडियंस वो हायर लेवल पे है, और जो पुराणों को सत्वगुण वाली पुराण हो चाहे वो भी, वो थोड़ी लेवल लोअर लेवल ऑफ बोल सकते हैं इंक्वायरी पे सिचुएटेड है? या फिर ये वाले लोग इसको जी भी जी पढ़ लेते हैं? इसको थोड़ा एलाबरेट करेंगे आप? जी जी। वैसा अगर आप राजसिक और तामसिक पुराणों के केस में देखें तो वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सात्विक हम्म। पुराण में अगर हम देखें तो वैसा नहीं है, क्योंकि वेदों के जो ऑडियंस है, वेदों हम्म। में भी तीनों तरह के ऑडियंस है। तो अगर उस तरह से अच्छा। कैटेगराइज करें तो वेदों में भी तमोगुण वाले फॉलोअर्स है, या वेदों में भी रजोगुण वाले तो बहुत सारे हैं। वेदों के लगभग 90% जो वेदों का कंटेंट है, वो सबसे ज्यादा जो मंत्र है वेद में इंद्र के लिए है। और हम्म। सबसे ज्यादा जो किया गया है वो फुलफिलमेंट ऑफ वेल्थ मटेरियल, यही चीजें ज्यादा डिस्कस की गई है वेदों में। तो इसीलिए भगवत गीता में क्रिटिसाइज भी किया गया है कि एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो भगवान वही इसी को इंडिकेट करते हैं भगवत गीता में भी, कि जो वेद त्रयी है, ये वेदों के जो विषय है, इनसे हम्म। ऊपर उठो। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताते भी है कि इससे ऊपर उठो। तो ये जो है वो वेदों में भी तो तीनों प्रकार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि वेदों के सब शुद्ध सतोगुण में है, वैसा नहीं है, वेदों में भी तो तीनों प्रकार के लोग तो हैं। फिर तो जो ऑडियंस में सात्विक पुराण, जो अंतर आप मेन जी बता रहे थे कि उसको थोड़ा और जी एक्सप्लेन जी, करें? वो अंतर का जो बेसिस है वो बेसिस है समय। सतोगुण का व्यक्ति के पास समय नहीं।
तो जैसे आप बता रहे थे कि वेदों का टारगेट ऑडियंस जो वो है जो ज़्यादा समय देता है और पुराणों में थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ऐसा कहा जाएगा क्या कि पुराणों में कम इंटरेस्टेड लोग जो कम स्पिरिचुअल हैं, वो पुराणों की तरफ आते हैं और जो ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं वो वेदों में आते हैं, या फिर कोई और अंडरस्टैंडिंग है इसकी? जी, जी। तो जो वेदों के जो मंत्र हैं, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको पढ़ने का तरीका है। फिर उसके अंदर जो 6 वेदांग हमने देखे थे, वो सबका अच्छा स्टडी होना चाहिए, तब वेद जान सकते हैं। तो वो व्यक्ति जिसको बहुत सारा ऑलरेडी इंटरेस्ट है वेदों को जानने में, ये 6 अंग पढ़ने में, और वो उसके पास इतना समय भी है, वो सब उसने पढ़ लिया है, अच्छे से वो समझ लिया है, वही व्यक्ति वेदों में रुचि ले पाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वेदों में रुचि ले रहा है मतलब वो फिर पूरी तरह से परफेक्ट व्यक्ति है। वो उसका एजुकेशनल इंटरेस्ट है, जैसे साइंटिस्ट लोगों का भी इंटरेस्ट होता है कि ठीक है हुँ, हुँ। विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन वो नास्तिक होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है या जो ज्यादा ओके, ज्यादा चीजें जानने का प्रयास कर रहा है वही वो जो कंक्लूजन है उसको भी समझ लेगा। ओके, तो ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो और क्या ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति नॉलेज सीक कर रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको पुराणों में भी जो सत्वगुण के लोगों के लिए पुराण है, पुराणों में भी इक्वल डेप्थ ऑफ नॉलेज मिल जाएगी जितनी वेदों में मिलेगी? या फिर जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, निश्चित रूप से पुराणों में अगर हम ये देखें कि सतोगुण, स्पेशली जो सतोगुण वाला व्यक्ति है, अगर वो ज्ञान को सीक कर रहा है, वो नॉलेज को सीक कर रहा है, वो उसको ऑलरेडी वो ये रियलाइज़ कर चुका है कि जो रजो और तमो है ये मेरे काम के नहीं है, उससे ऊपर उठ चुका है, वो व्यक्ति डेफिनिटली उसको जो कंटेंट पुराणों में मिलेगा और वेदों में मिलेगा, जो सतोगुण का कंटेंट है, वो सेम है। मतलब और इनफैक्ट पुराणों में उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि वो बहुत ही ईज़िली वो कर पाएगा, और इसीलिए कई जगह पे वेदों को जो है, जैसे भगवत गीता में स्पेशली वेदों का जो सार है वेदांत, वो उसके ऊपर फोकस किया गया है कि वेदांत को डिस्कस करो। और कई सारे पुराण जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, वो नेचुरली वेदांत का कमेंट्री की तरह है, मतलब वेदांत का समरी है उसमें। उसमें जो वेदांत के अच्छा, सारे विषय वेदांत हैं का उनको अच्छे से समरी डिस्कस किया भागवत गया है। पुराण में है, वेदांत का जी, जी। एलैबोरेशन। इस जी, और इसका इसका जो ये है वो स्वयं व्यासदेव लिखते हैं पद्म पुराण में। वहां पे वो लिखते हैं अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। मतलब जो है ये जो भागवत पुराण है, ये अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का अर्थ है इसमें, और भारत महाभारत का जो तात्पर्य है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह ओके, से वो कंक्लूजन है सभी स्क्रिप्चर्स का। तो वो ऐसा नहीं है फिर कि उसमें कुछ ऐसा कम है, क्योंकि स्वयं जो ऑथर है, जो वेदों के ऑथर है, वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा। और ये तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई पुराणों के बारे में। और कोई आपकी कमेंट पुराणों को समझने के लिए ओवरऑल? जी हाँ, तो हमने मोस्टली तो ये डिस्कस कर लिया है कि पुराण किस तरह से है, और पुराणों को हमको कैटेगराइज करना है कि जिस जिस तरह का व्यक्ति है उसको, स्पेशली सतोगुण वाले व्यक्तियों के लिए जो सात्विक पुराण है उनको हमने डिस्कस किया। फिर उसका जो कंटेंट है उसका हुँ, क्या वैल्यू है, वो जो कंटेंट है वो ऐसा नहीं है कि वेदों से कुछ नीचे करके उसको देखना चाहिए। ये सारा चीजें हमने डिस्कस किया, और ये सब हमने खुद के इमेजिनेशन पे नहीं किया। ये सब हमने जो है ये शास्त्रों में ही है, मतलब वेदों में और पुराणों में दोनों में हुँ। ही इसी तरह का लिखा गया है। तो जैसे हमने बीच में ये भी डिस्कस किया था कि ये हमने प्रूफ्स भी दिखाए थे आपको। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम पुराण को भी डायरेक्टली अगर एक्सेस करते हैं तो दैट इज एज गुड एज एक्सेसिंग द वेदा। तो वो अच्छा, उसमें कोई हमको ऊपर या नीचे वाला चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए। ओके। और एंड में मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के समय में संस्कृत से उतना फ़ैमिलियर नहीं है, कई लोग हिंदी में फ़ैमिलियर हैं और कुछ लोग शायद इंग्लिश में प्रेफ़र करेंगे। तो कौन-कौन सी पुराणों के हिंदी ट्रांसलेशंस बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, या सबके ही अवेलेबल हैं? और इंग्लिश में या फिर कोई और लोकल लैंग्वेजेज़ में कौन-कौन सी पुराण आज के समय में अवेलेबल रहती हैं? और कहाँ से आप जी, जी। मतलब सजेस्ट करेंगे लोग अपनी स्टडी शुरू करें अगर उन्हें पुराणों के बारे में पढ़ना है? जी, तो सबसे पॉपुलर अगर पुराणों में देखें तो भागवत पुराण सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके तो सभी वर्जन्स, मतलब सभी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट ट्रांसलेशंस मिलते हैं। और करेक्ट। काफ़ी पब्लिशर्स है, जैसे गीता प्रेस है, बीबीटी है, इनके लगभग कई-कई लैंग्वेजेस में भागवत पुराण के अलग-अलग वर्जन्स आते हैं। तो भागवत पुराण तो डेफिनिटली एक है। वहाँ पे अगर सतोगुण वाला पुराण है तो उसमें सारा, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो सभी वेदों का सार है, और पद्म पुराण में भी भागवत की इतनी महिमा आप बताई कुछ गई है। स्टोरीज़ भागवत बता पुराण ही सकते हैं जो भागवत पुराण में जो बहुत पॉपुलर हैं पर लोगों को पता नहीं अच्छा ये भागवत पुराण से?
जी, जी। हाँ, तो भागवत पुराण में जैसे एक स्टोरी आती है गजेंद्र मोक्ष की, जिसको हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में। उसके बाद में भागवत में बहुत सारी स्टोरीज़ आती है, जैसे समुद्र मंथन की स्टोरी आती है। वो समुद्र मंथन की स्टोरी कई पुराणों में आती है, लेकिन भागवत में विशेष करके उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, उसके ऊपर भागवत का लगभग 40% जो श्रीमद् भागवत का जो कंटेंट है, वो कृष्ण की लीलाओं के ऊपर है। और बहुत सारे टीवी सीरियल, बहुत सारे जो ये चीज़ें हैं, वो भागवत पुराण के ऊपर बने हैं। अच्छा, और प्रहलाद, ध्रुव इन सब का भी चरित्र भागवत में प्रहलाद। जी, जी, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। हुँ। ठीक है, अति उत्तम। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमने इतना डेप्थ में जाकर ओवरव्यू देखा और कैसे पुराणों को हम वैदिक बेसिकली कंपैरेटिवली उसको एनालाइज़ कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और इसीलिए ये भी है कंक्लूज़न में आई थिंक बोलना बिल्कुल उपयुक्त रहेगा कि कैसे वैदिक सिस्टम एक भेदभाव का सिस्टम नहीं था कि नॉलेज बस इन लोगों के लिए। हालाँकि हम बोलते हैं कि वेद मंत्र हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं थे, पर वो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट थी। मतलब उसमें मंत्र एक पर्टिकुलर स्टाइल से प्रोनाउंस होना है, वो उसके द्वारा एक रिज़ल्ट अचीव होना है, वो एक दूसरी चीज़ हो गई। पर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, वो हर किसी के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अवेलेबल रहता था और इवन सिर्फ़ अवेलेबल नहीं रहता था, उन लोगों को कैटर करने के लिए, उन लोगों को एड्रेस करते हुए भी नॉलेज प्रोवाइड की गई है। तो दिस इज मच मोर देन व्हाट पीपल वुड बेसिकली डिमांड। लोग बस इक्वालिटी डिमांड करते हैं, पर ये तो कस्टम फिट बेसिकली नॉलेज को प्रोवाइड किया गया है लोगों के लिए। आई थिंक लोगों का जहाँ पे एस्टिमेशन रहता है उससे तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हमारा जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो इंक्लूसिव हैं। और बहुत अच्छा आपने इलैबोरेट किया और बहुत स्पेशली मुझे जो पसंद आया वो आपने सारे श्लोक जो हमारे पुराणों से शास्त्रों से लिए उन्हीं से आपने इलैबोरेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार के लिए आप कौन सी थीम चाहते हैं उसको आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे साथ नितेश रहेंगे उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। स्पेशली जो डिफिकल्ट पोर्शंस हों उनको बहुत आसान बना देते हैं नितेश। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया अपना। आज के समय में 1-2 मिनट की वीडियो देखना भी बहुत बड़ी तपस्या रहती है, पर विशेष रूप से जो लोग अभी तक बने हुए हैं, आप सबका विशेष धन्यवाद। इसी के साथ आज हम कंक्लूड करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।